Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to teach you about questions and answer RBSc class 10th question and answer. Poem number 1 risk. Dear students, मैंने पहली पोइम जो RBSc 10th क्लास का की जो पोइम है रिस्क्स, जिसके कंपोजर हैं जेनेट रैंड, उसके एक पोइम का मैंने वीडियो बना दिया है और उस पोइम के जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं वो आपके सामने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो थीम है उस पोइम की, वो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ. सो आप इसको ध्यान से समझें और इसको समझने की कोशिश करें. RBSc 10th क्लास पोइम रिस्क कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड. जेनेट रैंड इसके कंपोजर हैं, इसके पोइट. राइट मेन थीम ऑफ द पोइम रिस्क. रिस्क पोइम का मेन जो थीम है, उसकी विषय वस्तु है, उसको लिखो. यानी इसकी जो मेन थीम है वो बतानी है रिस्क पोइम की. विषय वस्तु क्या है देखिए. आंसर रिस्क इज मोटिवेशनल पोइम. रिस्क नाम की जो पोइम है वो एक मोटिवेशनल यानी प्रेरणादायक या प्रेरित करने वाली गेय कविता है. एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स एंटीसेप्टिक्स रिस्क. एवरी एक्ट मीन्स कार्य. टू बी डन किया जाता है, बाय ह्यूमन बीइंग्स मनुष्य जाति के द्वारा. एंटिसिपेट्स रिस्क, उस सब में रिस्क शामिल है, उसमें सब में रिस्क है, वो इन्वॉल्व है. यानी जो भी प्रत्येक कार्य मनुष्य जाति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा, किसी भी क्रिएचर प्राणी के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस सभी में रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क शामिल है. होप में रिजल्ट इनटू डिस्पेयर. अगर कोई व्यक्ति आशा रखता है, में हो सकता है उस रिजल्ट यानी उसका परिणाम, डिस्पेयर यानी निराशा. यानी कोई आशा रखने वाला व्यक्ति है तो उसको निराशा की उसको रिस्क उठानी पड़ेगी. एंड लाइफ इनटू डेथ, और मनुष्य जीवित है, जीवन है उसका, तो उसको मरना पड़ेगा, इसकी भी उसको रिस्क उठानी पड़ेगी. रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ. रिस्क यानी जोखिम है, वो मनुष्य के जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट यानी अभिन्न अंग है, एक अभिन्न हिस्सा बन गया है कि मनुष्य को रिस्क लेनी ही पड़ेगी. रिस्क इज मस्ट कंपल्सरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग्स. इट इज मस्ट कंपल्सरी टू टेक रिस्क इन हिज लाइफ. इंटीग्रल पार्ट, ये एक अभिन्न अंग बन गया. वी कैन से दैट लाइफ इज फुल ऑफ रिस्क. हम कह सकते हैं कि लाइफ है, जीवन, इज फुल ऑफ रिस्क, वो जोखिम से भरा हुआ है. हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा मनुष्य का जीवन है वो जोखिम से भरा हुआ है. देयर इज सम रिस्क इवन इन लाफिंग. इवन लाफिंग, इवन यहाँ तक कि रिस्क जो जोखिम है वो लाफिंग, हंसने में भी है, वीपिंग, रोने में भी है, हेल्पिंग अदर्स, एक दूसरे व्यक्ति की, प्राणी की मदद करने में भी रिस्क है. सो इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक रिस्क इन लाइफ. इसलिए वेरी नेसेसरी, बहुत ही आवश्यक है, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, टू टेक रिस्क इन लाइफ, जीवन में जोखिम लेना बहुत ही अति आवश्यक हो गया है कि जोखिम लेनी ही पड़ेगी. अगर आपको सफल होना है तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी. ये इस पोएम का थीम है और इसका क्वेश्चन आता भी है, थीम पूछा जाता है किसी भी पोएम का. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ. ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ा, हैजार्ड मीन्स खतरा, लाइफ यानी जीवन में. जीवन में, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा खतरा क्या है. इस पोइम में जो जेनेट रैंड कवि ने बताया है कि सबसे बड़ा खतरा क्या है. देखिए,
द ग्रेटेस्ट हेजार्ड इन लाइफ, सबसे बड़ा खतरा है इन लाइफ यानी जीवन में, इज टू रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में रिस्क नथिंग, जोखिम नहीं उठाता है, विदाउट टेकिंग रिस्क ए मैन कैन नॉट डू एनीथिंग। विदाउट टेकिंग रिस्क, विदाउट मीन्स बिना, टेकिंग मीन्स लिए, रिस्क यानी जोखिम, बिना जोखिम लिए कोई भी व्यक्ति, ए मैन एक व्यक्ति, कैन नॉट डू एनीथिंग, वह कुछ भी नहीं कर सकता है। डू मीन्स करना, एनीथिंग यानी कोई भी कार्य नहीं कर सकता। रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी अगर कोई भी काम करोगे तो। सच यानी इस प्रकार से, ए मैन कैन नॉट गेट एनीथिंग इन हिज लाइफ, सच मीन्स ऐसा व्यक्ति या इस प्रकार का व्यक्ति, एक व्यक्ति है, कैन नॉट गेट एनीथिंग इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। गेट मीन्स प्राप्त करना, एनीथिंग यानी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी, इट इज मस्ट कंपल्सरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग्स। अगर वो रिस्क नहीं लेता है, इफ ही डज नॉट टेक रिस्क इन हिज लाइफ, ही कैन नॉट गेट एनीथिंग इन हिज लाइफ, तो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ही कैन नॉट बिकम एनीथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क, ही मीन्स वह व्यक्ति, बिकम मीन्स होना, एनीथिंग यानी कुछ भी नहीं हो सकता, विदाउट टेकिंग रिस्क बिना जोखिम उठाए, विदाउट मीन्स बिना, बिना जोखिम लिए, बिना कोई खतरा उठाए कोई भी काम नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता, न डॉक्टर इंजीनियर, न कोई पियून बन सकता है, न कोई प्रिंसिपल टीचर बन सकता है, यानी वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, हूम इज ट्रूली फ्री, हूम इज कौन, ट्रूली मीन्स सत्य रूप से, फ्री यानी आज़ाद, स्वतंत्र, मुक्त। सच्चे रूप में स्वतंत्र कौन है, आज़ाद कौन है इस दुनिया में? द मैन हु टेक्स रिस्क इन ट्रूली फ्री, द मैन वो व्यक्ति, हु मीन्स जो, ट्रूली फ्री सच्चे रूप में जो आज़ाद है, टेक्स रिस्क, रिस्क यानी जोखिम लेना। एक व्यक्ति जो सच्चे रूप में आज़ाद वो है जो रिस्क लेता है, हु टेक्स रिस्क, जो रिस्क लेता है, जोखिम उठाता है, वो ही ट्रूली फ्री, वही सत्य रूप में आज़ाद है। फ्रॉम ऑल डेंजर्स, किससे आज़ाद है? जीवन में आने वाले डेंजर, सारे के सारे जो खतरे हैं उनसे आज़ाद है, सच्चे रूप में आज़ाद है। जो रिस्क लेता है वही स्वतंत्र रूप से आज़ाद है, सच्चे रूप में आज़ाद है और सभी खतरों से आज़ाद है। द पर्सन, व्यक्ति, whom is जो डज नॉट टेक रिस्क, वह व्यक्ति जो रिस्क यानी जोखिम नहीं लेता है, ही बिकम्स स्लेव, वह गुलाम रह जाता है। स्लेव मीन्स नौकर, गुलाम। जो व्यक्ति रिस्क नहीं लेता है वो क्या बनता है? गुलाम बन जाता है। टू हिज ओन थॉट्स, थॉट यानी विचार, सोच, ओन मीन्स स्वयं के, खुद के, स्वयं, वो खुद के स्वयं के सोच से, विचार से गुलाम बन जाता है। सच, इस प्रकार के पर्सन्स यानी व्यक्ति, लॉसेस हिज फ्रीडम, इस प्रकार के व्यक्ति है वो अपनी आज़ादी को, स्वतंत्रता को खो देते हैं। लॉस मीन्स होना, फ्रीडम यानी आज़ादी। इस प्रकार के व्यक्ति हैं वो अपनी आज़ादी को खो देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पोइम जो रिस्क पोइम थी उसके बारे में मैंने आपको बताया है। उसके जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको भी सोल्व करके उसके आंसर्स हैं मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपको कैसा समझ में आया, कैसा नहीं समझ में आया, आप कमेंट करके बताएं ताकि अगले आने वाले वीडियो में और भी उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सके और मैं और भी ज़्यादा प्रयास करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये कोरोना काल चल रहा है और इसमें स्कूल अभी बंद हैं और आप घर बैठे आसानी से इनको पढ़ सकते हो, इनकी तैयारी भी कर सकते हो। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, आप कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक्स।
Dear students, thanks again.